नमस्कार भाई दोस्तों। आज है ना कुछ बातें अपने दिल की करेंगे बिल्कुल। क्योंकि बहुत सारे साथियों को ना कई टाइप का कन्फ्यूजन हो रखा है। पता नहीं वे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हो गया वो हो गया। नंबर एक बात, सिख एक वखरी कौम है, एक अलग कौम है सिख। और सिखी एक जीवन जीने की कला सिखाती है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझोगे तो मैं नहीं मानता हम सभी को सिख मानते हैं, उसमें एससी बीसी कुछ नहीं होता। ये होता ही नहीं। सिख सिख होता है, वो गुरु का सिंह होता है। उसमें अलग जाति जाति पाति को मिटाने के लिए तो सिख सजाए गए थे, सिंह सजाए गए थे। लेकिन फिर वही जहर भर दिया पंजाब के अंदर। अभी एक श्रीमान जी और आए हुए हैं पंजाब के अंदर, जिसको कि चंद्रशेखर रावण बोलते हैं। एससी बीसी का बहुत बड़ा नेता बोलता वो अपने आप को, और वो बीजेपी का हनुमान बोलता अपने आप को। ध्यान से सुन लेना अगर ना सुना हो तो। वो अपने आप को बीजेपी का हनुमान बोलता है। और उसने ये खिंडा दिया पंजाब के अंदर। जो कि नहीं होना चाहिए था ना, वही चल गया पंजाब के अंदर। वही जाति पाति वाला चल गया। वही अंबेडकर के ऊपर बयान दिया। मानते हम पन्नू ने जो बयान दिया था वो गलत था। किसी भी मूर्ति को खंडित करना कभी नहीं सिखाया, गुरुओं ने तो कभी सिखाया नहीं भाई। ना ही गुरु ग्रंथ साहिब सिखाते ये चीज। लेकिन जो बयान दिया वो गलत है। हाँ, रही बात, खुद अंबेडकर की किताब पढ़ना एक बार। पढ़ी क्या कभी? नहीं पढ़ी होगी। उसमें उसने खुद लिखा हुआ है कि जो भी 1947 में हुआ था वो मैंने किया था। वो मैंने किया था जो 1947 में हुआ था। किताब तो पढ़ लिया करो मेरे भाई, तभी जाकर तर्क देने के लायक बनोगे। नहीं तो ना फिर भटकती आत्मा बन जाओगे। ये चलती फिरती जोम्बियां, इन्होंने तो हरियाणा के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इन जोम्बियों का निशाना पंजाब था। आपको पहले एक बार नहीं 1000 बार बताया और 1000 बार बताते रहेंगे। इनका टारगेट पंजाब है। 2027 में इनको पंजाब के ऊपर कब्जा करना है। पंजाब के ऊपर कब्जा करना है इन लोगों को। कहीं आप सोच रहे हो? और वो कर लेंगे अगर तुम्हारी यही चाल रही ना। कुछ लोग बोल देते नहीं नहीं पंजाब में इतना आसान नहीं है। बिल्कुल आसान बनता जा रहा है पंजाब। तो बहुत सॉफ्ट टारगेट बन चुका है पंजाब। कहीं पर भी वो बोलते ना कुत्ते का लटकोए मार दो रोग हमारे बारे में आगा कने। कितना कुछ भी हो रहा हो, नाम बस पंजाब का लेना है। कहीं से भी पंजाब के नंबर की गाड़ी लिखी दिखाई दी जाए, कुछ भी दिखाई दे जाए, बदनाम पंजाब को करना है। बड़े कमाल की बात चल रही है। भाई तुम कौन सी दुनिया में सो रहे हो पहले तो ये बताओ। खालसा राज एक अलग राज था। संयुक्त पंजाब एक अलग देश था। अलग देश था। दादा छोटू राम ने जो कानून बनवाए थे वो अलग थे। अंग्रेजों के टाइम में कानून पास करवा गए थे वो। नियंग सिंहों को हथियार लागू होना, नियंग सिंहों को भाई मतलब ऑल इंडिया रेलवे किराया माफ करना। जिसमें अंग्रेजों ने बोलिया था कि इनको अगर हथियार लागू कर दिए तो पता नहीं किसके ऊपर उठा लेंगे। तब भी दादा छोटू राम ने बोलिया था, बोला नहीं 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 नहीं, ये हमेशा जुल्मियों के खिलाफ हथियार उठाते हैं, जुल्म के खिलाफ लड़ते हैं। ये किसी जाति धर्म के खिलाफ नहीं लड़ते। लेकिन आज देखो पंजाब कहाँ पहुंच गया। और पंजाब को सबसे ज्यादा बुरा अगर कोई कर रहा है तो कर रहा लाला केजरीवाल। उसने तो गदर ही मचा दिया पूरे पंजाब के अंदर। गदर मचाया हुआ, और अभी तो ये गदर और बढ़ेगा। तभी तो जमीन बनेगी बीजेपी के लिए, तभी जमीन तैयार होगी जब तुम आपस में बटोगे ना। तभी तो तुम्हारे को काटने में मजा आएगा इनको। तभी तो मजा आएगा। आप आज भी नहीं समझे उस बात को। मन्नू साडी दातरी ऐसी मनु दे सोए जुजू मन्नी बढ़ता गा ऐसी दून सवाए हुए। लेकिन ये मन्नू इस तरीके से पढ़ते हैं, आप दून सवाए तो छोड़िए, आप जितने हो उतने भी नहीं रह पाओगे। जितने हो ना उतने जोगे भी नहीं रह पाओगे। दूसरी तरफ अमेरिका में ऐलान हो रहा है खालसा सर्जना दिवस को मतलब एक त्योहार के रूप में मनाया जाएगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बटे हुए हैं, यो एससी यो बीसी यो जाट यो जट यो फलाना यो ढिमकाना। कब से होने लगे ऐसे? हमने तो कभी नहीं देखा था। हमने तो आज तक इतिहास में नहीं पढ़ा भाई सिखों के अंदर भी जाति पाति होती है। नहीं पढ़ा था। लेकिन देखो होगी। पहले ये लोग मुसलमानों के साथ खेल ले, उनको जातियों में उसमें बांट दिया। अब ये लोग सिखों के साथ खेल रहे हैं और हम खेलने दे रहे हैं इनको। हम खेलने दे रहे हैं तब खेल रहे हैं ये। नहीं तो इनकी हिम्मत नहीं है खेलने की। एक बार सभी सिख बनकर देखना, एक बार गुरु के सिंह बनकर देखना, सभी के सभी। हिम्मत है किसी की? कोई आपको बांट देगा? होता ही नहीं सिक्की के अंदर। एससी बीसी जाट जट ये होता ही नहीं सिक्की के अंदर। हमने तो नहीं सुना भाई कभी, ना ही हमने कहीं पर पढ़ा। अब पता नहीं आजकल कौन सी किताबें पढ़का रहे हैं लोग, कौन सी किताबें पढ़का रहे हैं। सिखों को ही बांट दिया, ये रामदासिया सिख, ये फलाना सिख, ये डमकाना सिख। कब से होने लगा भाई? सिख सिख होता है। सिख को कभी जातियों में धर्मों में बांट नहीं सकते। धर्म तो चीज ही अलग आ गई, फिर जातियों में बांट नहीं सकते सिख को। लेकिन देखो कितने प्यार से बांटा जा रहा है और बट रहे हैं लोग। लोग बट रहे हैं, ठीक है ना। सबसे ज्यादा डेरे तैयार होते हैं पंजाब के अंदर, फिर फैलते हैं पूरी अंदर। और उन डेरों के अंदर जो होता है अभी वो ताजा, वो पास्टर फंसा है ना, वो पास्टर फंसा ना ताजा। वो भी क्रिश्चियन बना रहा था लोगों को, बलात्कार के केस में फंसा। जिंदगी भर जेल में रहेगा वो, जिंदगी भर जेल में। लेकिन लोगों की आंखें फिर भी नहीं खुल रही।
उससे पहले चाहे वो राम रहीम हो, आशा राम हो, कितने राम फंसे उड़े हैं, नहीं आंखें खुलती लोगों की, पता नहीं क्यों। और उन बलात्कारियों को बार बार पैरोल मिल जाती है, लेकिन नहीं, बंदी सिंहों को पैरोल नहीं मिलेगी। सबको मिल जाएगी, बंदी सिंहों को कभी पैरोल नहीं मिलेगी। कभी सोचा उसके बारे में? सोचेगा कभी? चलो आज हम पूछते हैं भाई, अगर आप बांटते जातियों में बांटते हो, पहली बात तो मानते नहीं, लेकिन जो भी है अपना एससी बीसी भाईचारा जितना भी है भाई, किसान आंदोलन में आप लोग कहाँ थे? बंदी सिंह गिरी आएगा मोर्चा लगा हुआ, मुहल्ली मोर्चा, आप कहाँ हो? कहाँ हो आप? नियंग सिंह को एससी बीसी मत गिनना, ना किसी और सिंह को गिनना। अब बताओ आप, हरियाणा वाले ही बता दो। चलो पंजाब में नहीं मानते हम, पंजाब में सभी सिख होते हैं, लेकिन हरियाणा वाले बता दो, भैयों को इतनी आज़ादी दी जा रही पंजाब के अंदर, कैसे दी जा रही है? कौन दे रहा है? बताएगा भगवंता कभी किसी को कि इतनी आज़ादी है? सरेआम मतलब के पगों में हाथ डाल देते हैं, माताओं बहनों की चुनियों पर हाथ डाल देते हैं, सरेआम चल रहा है ये पंजाब के अंदर, अगर आपको ना पता हो तो। कल तक जो अपने आप को रेसलर बोलता था उसकी मदद कर रहे थे सिंह, सभी सिंह मिलकर कर रहे थे, तब तो गुरु का सिंह था वो, लेकिन वो अब एससी बीसी हो गया, थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया तो वो एससी बीसी हो गया, अपने पीछे जाति लगाने लगा। हालांकि हम गलत मानते हैं इस चीज़ों को, लेकिन वो समार शब्द का प्रयोग करने लगा अपने नाम के साथ। बड़े कमाल की बात है यार, इतनी जल्दी और इतना टूटना। 2027 तो बहुत दूर है भाई, बीच में 2026 भी है, अभी तो 2025 ही पूरा पड़ा हुआ है, 2026 भी बीच में आएगा, तब तक तो इसका मतलब ये लोग खेल जाएंगे, ये लोग खेल जाएंगे तब तक पूरे का पूरा खेल। और चल रहा है ये खेल शुरू किया था भगवंता ने, अब इसको इस पिच तैयार कर दी, बीजेपी के लिए पिच तैयार होगी, अब वो बढ़िया वाली बैटिंग करेंगे, बढ़िया वाली बैटिंग करेंगे। कभी आपने सोचा बंदी सिंह को गिरी आएगी, अगर कोई टी शर्ट भी पहन लेता उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाता, लेकिन सरेआम वीडियो चलते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा, उसके ऊपर कभी कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलता। एक बार कह दे खालसा राज बनेगा, तकलीफें शुरू, ये आतंकवादी खालिस्तानी फलाना ढिमकाना, वो शुरू हो जाता है। सरासर गलत है ये। जो चीज गलत होगी उसको गलत बोल लेंगे, जो चीज ठीक होगी उसको ठीक बोल लेंगे। क्या मोदी साहब आपको नहीं पता क्या? अब कौन सा राष्ट्र है ये? भला हिंदू राष्ट्र में सिर्फ हिंदू रहेंगे। बड़े कमाल की बात यह कि हिंदू रहेंगे। अब बनो सभी हिंदू, बनो, बने हुए हैं लोग, मतलब कि भगत सिंह की विचारधारा को लेकर चलते हैं और फिर अपने आप को शो कोल्ड लिंडू लिंडू चिल्लाने लग जाते हैं। भगत सिंह तो नास्तिक था, तुम फिर धर्म का झंडा कैसे उठा रहे हो? सवाल तो सभी पे उठेंगे, सभी पे सवाल उठेंगे और सवालों के जवाब भी लिए जाएंगे। हो सकता है ना दे कुछ लोग, ना दे कुछ लोग, लेकिन जो तुम ये लिंडू पिंडू टिंडू कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं मेरे भाई। लिंडू पिंडू, देश की लंका लग चुकी है, तुम्हारा झिंगाला लाहुर होगा, कन्फर्म होगा तुम्हारा। केले के पत्ते लपेटोगे, झिंगाला लाहुर चिल्लाओगे और वो करवाएगा तुम्हारे को। सरेआम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का उपदेश दे रहे हैं मोदी साहब, सरेआम। देखे आपने? नहीं देखा होगा वीडियो भी, देखना थोड़ा सा। और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है पता है ना? एक नए देश का निर्माण, नए देश का निर्माण। और वो होगा अब वो होगा किस साइड से ये हमारे को नहीं पता, लेकिन चलो कुछ भी सही भाई, खालसा राज हम ये कहते हैं पूरी दुनिया में लागू होना चाहिए, पूरी दुनिया में शुद्ध और सच्चा राज। आप लोगों की क्या राय इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक और यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।